हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आज करते हैं लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव। 1851 में देयर वाज अ साइंटिस्ट और यू कैन से एपियरिस्ट जो थे रेवरेंड जो एक टाइटल दिया जाता है किसी को, एक उपाधि दी जाती है। तो रेवरेंड, क्या नाम था उनका? लॉरेन लैंगस्ट्रॉथ। ठीक है ना। तो इन्होंने लॉरेन लैंगस्ट्रॉथ ने 1851 में, ये किस पीरियड के थे? 1810 का इनका बर्थ था, उनकी डेथ हुई थी 1895 में। तो लॉरेंजो ने 1851 में एक हाइव डिज़ाइन किया जिसको नाम दिया गया लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव। ठीक है ना। ये जो है फिलाडेल्फिया, अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने ये इस हाइव का इन्वेंशन किया। और ये जो हाइव है ये काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है अमेरिका में पिछले 1851 से। और जो है मतलब इसको पेटेंट भी किया गया। थोड़ी बहुत इसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, बट बेसिक जो है वो अभी लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव ही है, जो कि अमेरिका में काफ़ी कॉमन है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। ये है लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव, कैन यू सी? तो अगर हम इसके कंपोनेंट एक एक करके देखेंगे तो ये आप देखो, सबसे पहला कंपोनेंट है वो है स्टैंड। ठीक है, ये जो पोर्शन है दिस इज स्ट्रैंड। और ये जो है इफ़ यू सी, ये एक तरह से ये बैरियर है ग्राउंड और हाइव के, ये बाकी वाला जो पोर्शन है ना वो हाइव के बीच में। और ये स्टैंड यूजुअली जो है ना, क्या होता है, ग्राउंड से हाइव में कोई मॉइस्चर जा सकता है। कई बार डैम्प होता है ना ग्राउंड, तो डैम्पनेस से क्या है, मॉइस्चर एंटर कर सकता है इसके ऊपर, इसमें हाइव के अंदर। या फिर कोई टर्माइट अटैक हो सकता है, या कोई किसी माइट का अटैक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए स्टैंड होता है। स्टैंड जो है इस तरह का भी हो सकता है, कई बार स्टैंड जो है सिंपल, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव है। यहाँ पर आप स्टैंड देखो, एक इस तरह से इतना बड़ा वुडन स्टैंड है, ताकि ये जो लैंगस्ट्रॉथ हाइव्स हैं ये इसके ग्राउंड के कांटेक्ट में ना आए, और ग्राउंड में जो भी पेस्ट एंड पैरासाइट है उनसे बचे रहे। ठीक है। तो पहला कंपोनेंट था स्टैंड। नेक्स्ट कंपोनेंट इज बॉटम बोर्ड, या यू कैन से जो बी हाइव, लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो बॉटम बोर्ड है। बॉटम बोर्ड कौन सा है? ये पोर्शन, कैन यू सी, दिस इज बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड के ऊपर सारा हाइव होता है। तो एक तरह से इट हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मतलब जो वुडन स्टैंड या जो भी वुड यूज़ की जाती है यूजुअली जो है, जो बॉटम बोर्ड होता है ये जो है पूरे हाइव का पूरा वेट लेता है, फुल वेट लेता है। ठीक है। तो इसीलिए ये जो बॉटम बोर्ड है इट हैज़ टू बी सॉलिड, काफ़ी इसको मजबूत होना पड़ता है। और जो है इट शुड बी टर्माइट प्रूफ या माइट प्रूफ, या इस तरह के मटेरियल का बना होता है, या वो एक तरह से इस तरह का बैरियर क्रिएट करता है टर्माइट से या माइट से, सो दैट दे डू नॉट रीच द हाइव। ठीक है ना। ये तो था बॉटम। अब बॉटम बोर्ड में आपको यहाँ फ्रंट में ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इट प्रोवाइड्स एंट्रेंस टू द हनी बी। यानी कि बॉटम बोर्ड क्या करता है? बॉटम बोर्ड एंट्रेंस प्रोवाइड करता है टू द हनी बी। मैं आपको एक अलग से दिखाती हूँ पिक्चर, ये देखो, कैन यू सी? या तो एंट्रेंस इस तरह का होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, ये जो है एंट्रेंस, ये जो बहुत सारे छोटे छोटे एंट्रेंसेस हैं, ये जो इस तरह के, एक मिनट थोड़ा सा मार्क कर देती हूँ, ये जो हैं ये आपको दिखाई दे रही है एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है। ठीक है। या फिर कई बार एंट्रेंस है इस तरह के भी होते हैं, कैन यू सी? ये एक एंट्रेंस है। ठीक है। और ये एंट्रेंस जो है, अगर आप यहाँ पे एक देखो, एक ये इस तरह का वुडन एक शटर टाइप है, और इस शटर को मूव करने से इस एंट्रेंस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी किया जाता है। ठीक है। तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये जो शटर है एंट्रेंस पर, इसको एंट्रेंस रिड्यूसर का भी नाम दिया गया है।
एंट्रेंस रिड्यूसर का फ़ायदा क्या होता है, शुरू में जब हाइव पूरा बना नहीं होता तो बीज कम होती हैं, तो कुछ बीज होती हैं जिनको कहते हैं रॉबर बीज। तो वो रॉबर बीज क्या होती हैं, दूसरे ये रॉबर बीज का काम केवल ये है कि दूसरे को कॉलोनी से हनी चुराना या हनी पर फीड करना। तो अगर एंट्रेंस जो है शुरू में जब कॉलोनी एस्टेब्लिश नहीं होती, एंट्रेंस रिड्यूस कर दिया जाए तो रॉबर बीज के एंट्रेंस पर चेक किया जा सकता है और उनकी एंट्री एक तरह से के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया एंट्रेंस। तो ये तो है बॉटम बोर्ड, ठीक है ना। बॉटम बोर्ड में जो है एंट्रेंस होता है और उस एंट्रेंस में क्या लगा होता है, उस एंट्रेंस में एंट्रेंस रिड्यूसर भी होता है बाय द यूज़ ऑफ शटर। आई थिंक देखो शटर भी हो सकता है, या फिर अगर ये जो है ना, ये जो इस तरह के जो होल्स हैं इनको इस तरह से ब्लॉक भी किया जा सकता है, ताकि और इन ब्लॉक ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये रिमूवेबल होते हैं, इनको रिमूव करके फिर इन एंट्रेंसेस को ओपन भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट component इज ब्रूड बॉक्सेस। ठीक, अब आप देखो कैन इफ़ यू सी कितने सारे एक ब्रूड बॉक्स ये रहा, एक ब्रूड बॉक्स ये रहा, एक ये रहा, तो बहुत सारे ब्रूड बॉक्सेस हैं। इन ब्रूड बॉक्सेस को इनका जो नंबर है वो इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। यानी कि जो ब्रूड बॉक्स है वो जो है बी की वॉल्यूम को डिसाइड करता है। अगर नंबर ऑफ ब्रूड बॉक्सेस ज़्यादा हैं तो बी की वॉल्यूम ज़्यादा होगी, अगर ब्रूड बॉक्सेस कम है यानी कि बी की वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो बॉक्सेस हैं, इफ़ यू सी इन सब ये जो ब्रूड बॉक्सेस की जो ब्रेड्थ है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करती, ये जो ब्रूड बॉक्सेस की जो ब्रेड्थ है और यू कैन से लेंथ है वो तो सबकी सेम है। डिफ़र क्या करती है, ये हाइट देखो, इस ब्रूड बॉक्स की हाइट ज़्यादा है और इन ब्रूड बॉक्सेस की हाइट जो है वो कम है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि ये जो ब्रूड बॉक्सेस डीप होते हैं, इन ब्रूड बॉक्सेस में क्वीन रहती है और ब्रूड रहता है, यानी कि लार्वा ऑफ हनी बीज रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि इसीलिए इन बॉक्सेस को ब्रूड चैम्बर भी बोलते हैं। जो डीप बॉक्सेस हैं ना उनको ब्रूड चैम्बर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्वीन होती है और लार्वी होती है या यंग वंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू सी ये जो शैलो, ये जो ब्रूड बॉक्सेस है जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, इनमें क्या होता है, इनमें वर्कर्स होते हैं और ये वर्कर्स क्या करते हैं, इन बॉक्सेस में हनी स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्रूड बॉक्सेस है उसमें ये फ्रेम्स हैं, कैन यू सी, इस तरह के पैरेलल फ्रेम्स हैं। मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक ब्रूड बॉक्स है और उस ब्रूड बॉक्स में आपको ये फ्रेम दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि एक ब्रूड बॉक्स में, हालांकि इन्होंने इसमें कम दिखा रखे, 8 से 10 फ्रेम होते हैं। देन ब्रूड बॉक्सेस विद फ्रेम आर नोन एज सुपर्स। आगे समझे, वो ब्रूड बॉक्स जिनमें फ्रेम होते हैं उनको बोलते हैं सुपर्स। ठीक है ना, और बी हाइव में जितने भी ब्रूड बॉक्सेस होते हैं उन सब में फ्रेम होते हैं। यानी कि इन ब्रूड बॉक्सेस को एक दूसरा नाम दे दिया, क्या दिया है, जो ब्रूड बॉक्स फ्रेम के साथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं या फ्रेम के साथ होते हैं उन्हें कहते हैं सुपर्स। तो अब आप देखो कि ये जो सुपर है जिसको हमने ब्रूड बॉक्स का नाम ब्रूड चैम्बर का नाम दिया था, क्योंकि इसमें क्वीन और लार्वी रहती है, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा है तो इनको डीप सुपर भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो ब्रूड बॉक्सेस हैं जिनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी उनको हनी सुपर्स भी बोलते हैं, बिकॉज इन बॉक्सेस का काम ही क्या है, इन बॉक्सेस का काम जो है वो हनी को स्टोर करना है। ठीक है, तो इन सुपर्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ दीज फ्रेम्स। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो फ्रेम्स हैं, अगर इस हर एक फ्रेम को निकाला जाए तो वो फ्रेम कैसा दिखाई देगा, वो फ्रेम देखो इस तरह का दिखाई देगा। ये एक और ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये जो बेसिकली इस तरह से वर्टिकली ये सारे फ्रेम प्लेस किए जाते हैं। और ये फ्रेम जो अगर मैं सामने से देखूँ तो ये जो फ्रेम्स है, एक बॉक्स में इस तरह से 8 से 10 फ्रेम होते हैं
और ये इन फ्रेम्स के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत ही केयरफुली डिराइव किया गया है, केयरफुली मेजर किया गया है। ये लॉरेंजो ने ही लैंगस्ट्रॉथ ने ही मेजर किया था। इसने क्या बताया, इसने देखा कि अगर ये जो गैप है बिटवीन टू फ्रेम्स, अगर वो गैप 6 मिलीमीटर से ज़्यादा है और 9 मिलीमीटर से कम है, ठीक है, तो ये जो गैप है, इस गैप में इन फ्रेम्स को प्लेस किया जाना चाहिए और इस गैप को बोलते हैं बी स्पेस। ठीक है, तो इसको बी स्पेस क्यों बोला गया? बिकॉज अब आप सोचो कि अगर 2 फ्रेम हैं और 2 फ्रेम्स के बीच में ज़्यादा गैप हो जाएगा तो क्या होगा कि हनी बी जो है अपना कोम बनाएगी, यहाँ पर कोम बनाएगी, और अगर जहाँ ये सपोज़ रूफ़ है तो वो अपना रूफ़ पर भी कोम बना लेगी, और फिर वही यानी कि ये जो कोम है ये लॉक कर देगा इन 2 फ्रेम्स को, और ये फ्रेम्स जो इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे, ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा कोम को। अगर 2 फ्रेम्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है, फिर से अगेन इन दोनों फ्रेम्स, यहाँ पे क्या होगा, ये तो फ्रेम है, यहाँ पर कोम बनाया जाएगा, तो अगर दोनों के कोम जो है एक दूसरे को लॉक कर देंगे। यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट डिस्टेंस क्या है बिटवीन 2 फ्रेम्स, दैट इज़ 6 मिलीमीटर से 9 मिलीमीटर, यानी कि 1/4 इंच से 3/8 जो है इंच की स्पेस होनी चाहिए। और ये जो बी स्पेस है, दिस इज़ द मोस्ट यू कैन से, ये लैंगस्ट्रॉथ की देन है, लैंगस्ट्रॉथ ने मतलब डिवाइस की है, ताकि ये जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम्स है ना, ये जो फ्रेम्स है इजीली, ये फ्रेम जो है इजीली रिमूव हो जाए, और जब ये इजीली रिमूव हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे, इस तरह लगेंगे। और ये जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं हेक्सागोनल सेल्स, इनको वैक्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैक्स के बने होते हैं। इन सेल्स के अंदर हनी बी क्या करती है, अपना या तो हनी स्टोर करती है या इसमें लार्वे को ग्रो करती है, या लार्वे को प्लेस करके उसको आगे फर्दर उसका डेवलपमेंट की देख रेख होती है। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि ये जो सुपर्स होते हैं इसमें इस तरह से ये मूवेबल फ्रेम्स होते हैं, और इन मूवेबल फ्रेम्स में क्या क्या होता है, जैसे सपोज ये एक फ्रेम है, इमेजिन करो कि ये एक फ्रेम है, तो शुरू में तो क्या होता था, इस फ्रेम के ऊपर ना एक फाउंडेशन लगा दी जाती थी, एक कोटिंग लगा दी जाती थी वैक्स की, और इस वैक्स की कोटिंग से फिर हनी भी अपना धीरे धीरे इसके नीचे अपना कोम बनाना शुरू कर देती थी। राइट, अब क्या है कि ये जो फ्रेम्स है ना, अब इनके ऊपर ना इस तरह की थोड़ी सी एक जाली भी लगा दी जाती है, ताकि जो है कोम अगर बनता रहेगा। अगर सपोज जाली नहीं है, जाली से सपोर्ट मिलती है ना, तो अगर ये इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं है तो क्या होगा कि ये जो इस तरह का जो कोम है, ये देखो, ये क्या होता है कि गर्मियों में जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो ये वैक्स सेल्स क्या करते हैं, थोड़े से वीक पड़ जाते हैं मेल्टिंग होने की वजह से, तो जो है सैगिंग हो जाती है, या फिर हनी अगर निकालते हैं तो ये लटक जाता है। सैगिंग का मतलब लटक जाना। तो कई बार ये जो है, क्योंकि ये सेल्स रीयूज़ हो जाते हैं ना, तो ये सेल्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं सैगिंग की वजह से, राइट। इसीलिए अब जो ये जो फ्रेम्स है ना, ये दीज फ्रेम्स दे कम बाय इस तरह की छोटी सी जाली बनी होती है। जैसे मैं एक बार फिर, ये फ्रेम है, इसमें थोड़ी सी जाली सी बनी होती है सपोर्ट के लिए, किसके लिए, वैक्स सेल्स के लिए, कोम्स के सपोर्ट के लिए। हालांकि आजकल बिना सपोर्ट वाले भी वैक्स सेल्स आ रहे हैं, और इवन जैसे मैंने बताया फाउंडेशन लगाते हैं वैक्स की, बिना फाउंडेशन भी आजकल जो है फ्रेम्स बनाए जा रहे हैं जिस पर हनीकॉम्ब बनता है। ठीक है, ये तो था जो ब्रूड बॉक्सेस के बारे में और फ्रेम्स के बारे में। ये जो भी मैंने बताया ना कि यूजुअली ये जो फ्रेम है या तो ये वुडन के होते हैं, या ये प्लास्टिक के या पॉलीस्टाइरीन के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है, इफ़ यू सी, कैन यू सी, यहाँ पर एक जाली वाला एक रैक है जिसको कहते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। ठीक है, अगर मैं आपको अलग से फ़ोटो दिखाऊं तो ये देखो, यानी कि ये जो डीप सुपर है उसके ऊपर एक इस तरह से एक जाली रखी जाती है, इस तरह की भी जाली होती है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने भी बताया कि डीप सुपर में क्वीन रहती है। ठीक है, तो इस जाली से क्या होगा
कि क्वीन जो है ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हनी स्टोर कर रखा ना। अगर क्वीन ऊपर चली गई तो यहाँ पे एग दे दिया तो उसमें से लार्वे निकलेगा, तो हनी एक तरह से जो है जब हनी को स्क्वीज़ करके निकाला जाएगा तो उसमें लार्वी भी चला जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर इस जाली को, जिसको क्वीन एक्सक्लूडर कहा जाता है, इसको रखा जाता है। ठीक है, बट आजकल कुछ जो है ना एपियरिस्ट वो इस क्वीन एक्सक्लूडर को भी नहीं रखते। क्यों? वो कहते हैं क्योंकि जो फ्रेम्स हैं, ये फ्रेम्स जो है इतने नैरो है कि इनमें वर्कर्स और जो ड्रोन है वो तो एंटर कर सकते हैं, पर इनमें क्वीन जो है वैसे भी एंटर नहीं कर पाती। तो वो कहते हैं कि क्वीन एक्सक्लूडर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रेम्स के बीच में इतना नैरो डिस्टेंस है, दो फ्रेम्स के बीच में, कि उसमें वैसे भी क्वीन जो है एंटर नहीं कर पाती। 20 स्पेस में, यानी कि इनके बीच की स्पेस को 20 स्पेस बोलते हैं ना, 20 स्पेस में जो है क्वीन वैसे भी एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, यह हनी सुपर्स तो हमने कर ही दिया। ये वो ब्रूड बॉक्सेस हैं जिनमें हनी स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पर केवल वर्कर्स आते हैं, वर्कर्स मूव करते हैं, हनी बनाते हैं और इन हेक्सागोनल वैक्स सेल्स में हनी जो है वो स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट कम्स ये जो पोर्शन, कैन यू सी, इसको बोलते हैं इनर कवर। ठीक है, अगर मैं आपको इनर कवर दिखाऊं तो इनर कवर जो है या तो इस तरह का वुडन का कवर होता है, या वो कई बार प्लास्टिक फॉइल का भी कवर होता है। ठीक है, तो ये जो है जिसको हमने इनर कवर कहा है, इनर कवर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे नीचे तो ब्रूड बॉक्सेस है ना, यहाँ पे ब्रूड बॉक्सेस हैं। ठीक है ना, तो इनर कवर ब्रूड बॉक्स और टॉप कवर के बीच में एक तरह से इंसुलेशन का काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये जो है इनर कवर है और ये टॉप आउटर कवर है या टॉप कवर है। तो ब्रूड बॉक्सेस और आउटर कवर के बीच में एक लेयर है जिसको कहते हैं इनर कवर। ठीक है, और ये इनर कवर या तो इस तरह से वुड का बना हुआ होता है, या फिर कई बार ये प्लास्टिक फॉइल का भी बना होता है। पर प्लास्टिक फॉइल का क्या डिसएडवांटेज है कि सर्दियों में जब हाइव का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो प्लास्टिक फॉइल पर इस तरह से ड्रॉपलेट्स से जमा हो जाते हैं, और ये ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स फिर क्या हाइव के अंदर जाके हाइव को डैमेज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि इस इनर कवर के ऊपर एक इस तरह सा का होल भी होता है। इस होल से इमरजेंसी में फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, और बीज को भी एंट्रेंस या एग्जिट पॉइंट भी यहाँ से मिलता है। करेक्ट। जो लास्ट कंपोनेंट है हाइव का वो है ये आउटर कवर, जो सबसे टॉप में है ना, कैन यू सी, ये जो ब्लू कलर का है, इसको कहते हैं, मैं मिटा देती हूँ, इसको बोलते हैं टॉप कवर। अब टॉप कवर आप देखो, थोड़ा सा ये इसका साइज़ बड़ा है, कैन यू सी, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर बाकी सारा हाइव का साइज़ ये है, तो जो टॉप कवर है वो इस तरह से लोकेटेड है, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो, सपोज वाटर ड्रॉपलेट्स इस पर गिर गए, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो साइड से नीचे की तरफ निकल जाएंगे, ना कि हाइव के किसी जॉइंट में आके हाइव को डैमेज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो टॉप कवर है, ये जो टॉप कवर है, जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या मतलब से प्रोटेक्ट करता है पूरे हाइव को। ठीक है ना, और या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स को भी अंदर नहीं आने देता, उनको बाहर से ही ड्रिप कर देता है। करेक्ट। तो ये तो इफ़ यू सी, ये जो है हाइव के अलग अलग कंपोनेंट्स थे जो अभी हमने आपके साथ किए। एक बार जस्ट फिर से मैं एक बार आपको एक तरह से रिकैपिचुलेट है। सबसे पहले है स्टैंड, ठीक है, फिर है बॉटम बोर्ड, फिर जो है ब्रूड बॉक्सेस हैं, ब्रूड बॉक्सेस विद फ्रेम आर नोन एज सुपर, तो सबसे नीचे जो है सुपर है, डीप सुपर है, फिर ऊपर जो है हनी सुपर्स है। हनी सुपर्स और डीप सुपर्स के बीच में देयर इज़ अ मैश जिसको कहते हैं क्वीन एक्सक्लूडर। ठीक है, और सभी सुपर्स के बीच में एक कवर है जिसको कहते हैं इनर कवर, जो कि एक तरह से शीट की तरह है, और उस शीट को आउटर कवर्स और हनी सुपर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। और इनर कवर बेसिकली एक इंसुलेटिंग कवर है।
फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉलोनी। करेक्ट। नाउ अब जो है ये जो हमने अभी किया है लैंगस्ट्रॉथ हाइव, इस लैंगस्ट्रॉथ हाइव के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये ट्रांसपोर्टेबल है, यानी कि इन हाइव्स को एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली किसी भी व्हीकल में रख के ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा ये कि इन हाइव्स में जो है हाई हनी यील्ड, यानी कि हनी का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ब्रूड बॉक्सेस हाई हनी यील्ड LD, क्योंकि ब्रूड बॉक्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके बी वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तीसरा ये क्योंकि इनके अंदर जो फ्रेम्स हैं वो मूवेबल फ्रेम्स हैं, तो इसीलिए उन फ्रेम्स को अलग से निकाल के उनको इजीली इंस्पेक्ट किया जा सकता है, जांचा जा सकता है भाई कोई बीमारी तो नहीं है या कोई कोई पेस्ट या पैरासाइट तो नहीं है, और इजीली उनमें से जो है हनी को हार्वेस्ट किया जा सकता है। हनी का प्रोडक्शन जो है हनी का रिमूवल जो है आसान है इन हाइव्स में से, ठीक है। चौथा जो बेनिफिट है ये हम क्या करें बेनिफिट्स कर रहे हैं। चौथा जो बेनिफिट है वो ये है कि इट इज़ ईजी टू कंट्रोल स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है कि जब बी इकट्ठी बी माइग्रेट करती है ना उसको स्वार्मिंग बोलते हैं। तो जो लैंगस्ट्रॉथ बी हाइव है ये जो है स्वार्मिंग को कंट्रोल करता है, बी माइग्रेशन को कंट्रोल करता है। यूजुअली इस मेथड से बीज इतनी जल्दी हाइव को छोड़ के नहीं जाती, ठीक है। एंड फिफ्थ इफ यू सी जो वो है कि इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर हम देखें कि ये जो हाइव्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि इन हाइव्स की जो लाइफ है वो ज़्यादा है, काफ़ी समय तक इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एडवांटेज वो ये है कि इन हाइव्स में जो बी की ब्रीडिंग है वो भी इजीली पॉसिबल है, और क्वीन को भी इजीली मतलब रियर किया जा सकता है, ठीक है। अगला एडवांटेज है एक्सपेंडेबिलिटी। एक्सपेंडेबिलिटी का मतलब क्या है कि हाइव के साइज़ को इजीली इंक्रीज भी किया जा सकता है, या इसको अगर कम है तो हम बॉक्सेस एक दो कम भी कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इस तरह के हाइव के सेटअप में इतना कॉस्ट जो है इनपुट नहीं है, या इतना ज़्यादा पैसा लगाना नहीं पड़ता, तो इसको क्या कहेंगे रीज़नेबल प्राइसिंग, यानी कि इनपुट जो है वो कम है, पैसे की लागत कम है, बट जो आउटपुट है वो ज़्यादा है, बेनिफिट या उससे जो फ़ायदा होता है एपीआई क्रिएट करके वो ज़्यादा है। होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।